नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस थंबनेल में देखिए हमने इसको इसलिए दिखाने का प्रयास किया है जिससे कि आप लोग को यह ना कहें कि आप लोग जो है इसमें जो है लोग गलत दिखाते हैं और किस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। देश भर में मौसम का अलर्ट पूरी तरह से किस तरह के अलर्ट हैं इस वीडियो में अंत में बताएंगे आपको जिले के हिसाब से मौसम का हाल कि आपके इलाके में पूरे ज़िले में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रहेंगी। बाकी जो भी वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो काफ़ी आप लोगों के काम की होगी। पूरे देश के अच्छे से बात करेंगे, कहाँ पर कैसी हवाओं का पैटर्न है, बादलों का पैटर्न क्या है, मानसून का आगमन तो फिलहाल नहीं है, WD कैसा रहेगा, साथ साथ में हवाओं का स्थिति क्या है, कोहरा क्या रहेगा, ठंड क्या रहेगी, गर्मी कहाँ रहेगी, कहाँ पर ओले गिरने की संभावना है, पूरा डिटेल में इसमें बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देख पाएंगे इसमें जो है उत्तर का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से घने कोहरे की चपेट में है। और जो सबसे उत्तर का क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ पर घने कोहरे के साथ साथ जो है कोल्ड हवाएं यानी ठंडी हवाएं चल रही हैं। साथ साथ में यहाँ पर ज़बरदस्त कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए बर्फबारी हो रही है, ओलावृष्टि भी हुई है पंजाब हरियाणा दिल्ली वगैरह में, यहाँ पर कई इलाकों में। और ठंडी हवाएं जो यहाँ से लगातार चल रही हैं और कोई भी WD स्ट्रॉन्ग आता नज़र नहीं आ रहा है। तो अब चलिए देखते हैं हवाओं के माध्यम से कि कहाँ पर किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, कहाँ पर किस तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलने की पूरी संभावना है। बाद में जिलों को भी बात कर लेते हैं कहाँ पर कैसे मौसम रहेगा। फिलहाल अभी देखिए लगभग 10 बज रहे हैं सुबह के और देखेंगे यहाँ पर ये जो पश्चिमी हवाएं हैं वो देखिए किस तरह से चल रही हैं, कहाँ पर किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं देख पा रहे यहाँ पर। और साथ साथ में जो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं WD जिसे बोलते हैं वो फिलहाल भारत के ऊपर आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देख पा रहे किसी भी तरह से यहाँ पर भारत के ऊपर आते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं जो पंजाब से लेकर के मध्य भारत का क्षेत्र है यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का जोर बना हुआ है। कल देखेंगे क्षेत्र के आसपास तो देखेंगे पश्चिमी हवाएं राजस्थान से होकर के कुछ पंजाब तक जाएंगी, जो कि ये हवाएं आ रही हैं पाकिस्तान की ओर से। और जो ये हवाएं आ रही हैं कुछ पाकिस्तान से आ रही हैं और कुछ पहाड़ों से आ रही हैं, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। देश के कई इलाकों में तापमान लगातार गिर रहे हैं और ठंडक में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज कई इलाकों में घने कोहरे की चपेट में हैं। अभी चलेंगे 7 तारीख के आसपास, देखिए कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता नज़र नहीं आ रहा है। मौसम शुष्क और साफ़ रहने की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कंडीशंस है और किस तरह की यहाँ पर स्थिति है, किस तरह की यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। 8 के आसपास भी कंडीशंस देखिए किसी भी तरह की कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं है। और 9 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो एक ट्रफ बन रही है, भले ही अरब सागर तक। अब ये वर्षा लेकर के आएगी कि नहीं आएगी इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। 10 के आसपास देखेंगे तो 10 के आसपास भी जो यहाँ पर सर्कुलेशन और एक ट्रफ बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है। तो और 11 के आसपास देखेंगे ये है एक ख़त्म हो जाने की संभावना रहेगी। 12 के आसपास कोई कंडीशंस नहीं। 13 के आसपास देखेंगे कोई कंडीशंस नहीं। 14 के आसपास देखेंगे कोई कंडीशंस दिखाई नहीं पड़ रही है बारिश को लेकर के। 15 के आसपास कोई कंडीशंस नहीं। 16 के आसपास भी देखेंगे कोई कंडीशंस नहीं। 17 के आसपास देखेंगे कोई कंडीशंस नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन में बारिश की संभावना वो प्रबल दिखाई पड़ रही है। और बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखी जा सकती है। 19 के आसपास देखेंगे तो पूरी तरीके से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बारे में अभी आगे आपको बात करेंगे, आगे इसके बारे में बताएँगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंतिम में ज़िले के हिसाब से मौसम का बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखिए वर्षा को लेकर देखेंगे 6 तारीख के आसपास कुछ बारिश नहीं, 7 के आसपास भी कुछ वर्षा नहीं, 8 के आसपास कुछ बारिश नहीं, 9 के आसपास देखेंगे तो कुछ यहाँ पर हल्की फुल्की बौछार देखने को मिल सकती है। 10 के आसपास कोई वर्षा नहीं, 11 के आसपास कोई वर्षा नहीं, 12 के आसपास कोई रेनफॉल नहीं है, 13 के आसपास भी नहीं है, 14 के आसपास नहीं है, 15 के आसपास भी फिलहाल नहीं है, 16 के आसपास भी नहीं है, 17 के आसपास उत्तर में वर्षा है, 18 के आसपास भी उत्तर में वर्षा है, 19 के देखेंगे तो 19 के आसपास भी देखेंगे यहाँ पर कोई खास रेनफॉल नहीं है। यानी कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो अगला मतलब अभी के हिसाब से, क्योंकि देखिए 5 दिन का जो वेदर होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, बाकी उसके अगले 10 दिन का जो वेदर होता है वो क्लियर नहीं होता है, मौसम में गतिविधियों को बताता नहीं है। तो इस तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो गतिविधियां हैं वो कई इलाकों में ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। अच्छी खासी वर्षा जो है वो देखने को
मिलने की उम्मीदें हैं और अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बात करेंगे बादलों और कोहरों की, देखेंगे जो साउथ का इलाका है यहाँ पर बादल और कोहरे जो है भरे पड़े हैं। कई इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। अरबियन सीमा में घने बादल हैं। पूर्वोत्तर जो बंगाल खाड़ी है यहाँ पर भी घने क्लाउडिंग है, यानी कि अच्छी खासी बादलों का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और साउथ में देखेंगे तो साउथ में भी यहाँ पर अच्छे खासे बादलों का जो प्रभाव है वो नज़र आ रहा है। कई इलाकों में घने कोहरे की साथ साथ चपेट में है। साथ में देखेंगे जो पूर्वी और पूर्वोत्तर की अगर बात करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर भी धूप होने के प्रबल चांसेस हैं अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर, क्योंकि निचले स्तर पे घने कोहरे यहाँ पर छाए हुए हैं। और ये जो ये ऊपर ऊपर ये ऊपरी क्षेत्रों में कोहरा है, घना कोहरा है और यहाँ पर भी घने कोहरे जो है छाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। घना कोहरा देखने को मिल सकता है। राजस्थान वगैरह में भी घना कोहरा है, क्लाउडिंग है, कुछ उत्तर में भी कुछ बादलों का प्रभाव रहेगा, इस तरह की संभावना है। अब बात करते हैं जिले वाइज कैसा रहेगा मौसम। तो जम्मू के रीजन में अगर बात करेंगे तो जम्मू के रीजन में मनाली से लेकर के अगर बात करें लेह लद्दाख का और अनंतनाग का देखेंगे तो यहाँ पर इस्लामाबाद जो गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा की संभावना कुछ इलाकों में रहेगी। यहाँ पर चंडीगढ़ से लेकर के करनाल तक और दिल्ली तक और भटिंडा से लेकर के पटियाला से पंजाब से लेकर के लुधियाना तक, सोनीपत, पानीपत, हिसार से लेकर के इन सभी क्षेत्रों में घना कोहरा रहेगा। शाम तक धूप निकलने की पूरी संभावना है। राजस्थान में देखेंगे श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर के सूरतगढ़ तक और सीकर, जयपुर, अलवर, बीकानेर, खाजूवाला, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर और भीनमाल, जोधपुर, पाली और उदयपुर से लेकर के डूंगरपुर से लेकर के कोटा तक, झालावाड़ तक, बारन तक, बूंदी तक कई इलाकों में घने कोहरे की संभावना है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के बलरामपुर से गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, फतेहपुर, आजमगढ़, फैजाबाद से लेकर के औराई, यहाँ पर फर्रुखाबाद, आगरा, ललितपुर, इन सभी क्षेत्रों में जो है घने कोहरे की संभावना थी, लेकिन वो धीरे धीरे अब धूप में बदलने की संभावना है। बिहार में जो बरहरिया, चंपारण, दरभंगा, पटना, सासाराम, गया संभावना कई इलाकों में रहेगी। पूर्वोत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो घने कोहरा है वहाँ पर देखने को मिलेगा। और बात करेंगे मध्य भारत की, तो मध्य भारत में देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर के जो शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, देवास, भोपाल से लेकर के रीवा, छतरपुर से लेकर के सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर, मंडला, सागर, सतना, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर में घना कोहरा है। मध्य साउथ में भी घना कोहरा है। रतलाम से लेकर के उज्जैन तक यहाँ पर घने कोहरे की उम्मीद है। और नीमच से लेकर के खंडवा, खरगोन तक, ग्वालियर संभाग में भी जो है घने कोहरे की संभावना यहाँ पर काफ़ी घनी दिखाई पड़ रही है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात करेंगे, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में देखेंगे तो गांधीधाम से लेकर जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, महसाना, पाटन, पालनपुर, यहाँ पर घने कोहरे की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, ठाणे, इन सभी क्षेत्रों में जो है मौसम शुष्क और साफ रहने की काफ़ी संभावना है। और साउथ में भी वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे। कैसा रहेगा